जी कह रहे हैं वो कि स्थिति साफ कर दीजिए वरना दूसरी मीटिंग में आने के लिए सोचेंगे। मतलब पहले भी उन्होंने ये एक धमकी दे दी थी या फिर शर्त रख दी थी और अब यहाँ पर आने के बाद फिर रख दी। देखिए, पूरी देश की जनता देख रही है, ये जो महागठबंधन है, महागठबंधन किसी विशेष लक्ष्य के लिए है और वो लक्ष्य देश की बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर के है। आज जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिल्कुल सामाजिक रूप से विघटन हो चुका है, समाज का बंटवारा हो चुका है, धार्मिक उन्माद बढ़ा है। समाज में शांति व्यवस्था को कायम करने की खातिर और सब आम आदमी की बुनियादी हितों की रक्षा की खातिर एक समान विचारधाराओं के लोगों का ये गठबंधन है। और अरविंद केजरीवाल जी को खुद इस बात के लिए डिसाइड करना है कि आम आदमी के बुनियादी मुद्दों के साथ वो जाएंगे या अपने व्यक्तिगत हित की खातिर भाजपा का खेल खेलेंगे। यहाँ तो सभी अपना अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग बजा रहे हैं। देखिए हिमानी जी, इसमें जितने भी दल के लोग आए हुए हैं, नीतीश कुमार जी हैं या जितने 14-15 जो दलीय लोग हैं, उन सबका एक लक्ष्य है कि भाजपा को सत्ता से पदस्थापित करना है, सत्ता से हटाना है। और वो सत्ता से हटाने का मूल कारण ये है कि जो देश में परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो भारत की संस्कृति और सभ्यता के खातिर बिल्कुल गलत है। और उस देश की संस्कृति को बचाने की खातिर, समाज को बचाने की खातिर तमाम विचारधाराओं के लोग को जिनका लक्ष्य है कि इस देश में अमन और शांति कायम हो, लोगों को रोजगार मिले, इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, इन सब चीजों के लिए ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य पर केजरीवाल साहब को ध्यान देना चाहिए। और इस देश की जनता बखूबी देख रही है, जो लोग भी आज इस परिस्थितियों में इस महागठबंधन के साथ नहीं होंगे, यह देश की जनता ये समझेगी कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी का खेल खेल रहे हैं। वो लोग भारतीय जनता पार्टी का खेल खेल रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा डरने की जरूरत है या कोई रणनीति ऐसी बनाने की जरूरत है? बयान तो खूब आ रहे हैं आप लोगों की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जनता को नमस्कार करता हूँ और उनके शब्दों के माध्यम से चंदन और वंदन करता हूँ। देखिए हिमानी जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत पुरानी फिल्म थी पूरब और पश्चिम, उसका एक गाना था कि कोई प्यार होती नहीं शर्त में मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। ये विपक्षी एकता का प्यार है जो केजरीवाल जी करके दिखा रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि ये मिलने के लिए मिले हैं कि ये दूर होने के लिए मिले हैं, ये थोड़ी देर बाद डिसाइड हो जाएगा। तीसरी बात अगर इसकी रखी जाए तो मैं आपको यही बताऊंगा कि सबके मन में ये जिज्ञासा है, सबके मन में ये इच्छा है और सबके मन के अंदर एक सपना भी है कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा। और जो विपक्ष जिस प्लेटफॉर्म पे आज आया है, आप देखिए उसमें लगभग सारे लोग जमानत पे बाहर हैं। जो हमारे कांग्रेस के बड़े भाई जो बात कह रहे थे कि संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये हम एकजुट हो रहे हैं, तो मैं उनसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या भारत की संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए जब नरेंद्र मोदी जी मंदिर का अनुसरण करते हैं तो क्या ये सांप्रदायिकता हो जाती है? पहली बात। दूसरी बात, जब कश्मीर से जो आप अल्प शब्द पढ़ना भूल गए थे, जब कश्मीर से 370 और 35A हटता है तो क्या संविधान खतरे में आ जाता है? तीसरी बात, जो शर्त केजरीवाल जी ने रखा है अपने माध्यम से, उन्होंने रखा है कि केंद्र का अध्यादेश के खिलाफ वो उनका समर्थन करे। तो मैं पूछना चाहता हूं वो पूरे संविधान के लोगों के साथ जो संविधान का शपथ लेकर चंदन और वंदन करते हैं और जनता की सेवा करने के लिए उपस्थित होते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 239AA में बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि जो देश की राष्ट्रीय राजधानी होगी उसका कंट्रोल केंद्र के अधीन होगा। ये भारत ही नहीं, ये पूरे विश्व में है। तो फिर लोकतंत्र कैसे खतरे में आ गया? जब आप मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में जब यूसीसी लाने की बात करते हैं और जब भाजपा उस कारवा को आगे बढ़ाने की बात करती है, इवन पंडित नेहरू जी ने भी कहा था कांग्रेस उस चीज को सिरे से खारिज करती है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये मिलने के लिए नहीं, ये अपने आप को बचाने के लिए आ रहे हैं।